हाँ अरे आज्ञा दे सामरिया मारिया हरिया नगर कालिया हरिया नगरिया काले आज्ञा दे सामरिया मारिया मुसरिया ब्याह हरिया नगरिया काले कोई तानिया बात सुनिया माई कैसे करे जवाब को झलिया मेरे कोई तप जब सामरिया रही सुन बेटा मेरी बात बोल दिया के अरे गरम गरम इधर सामरी परसमल की बात को सुन के और क्या कहने लगी साहब? अरे तुम मत जइया हरिया नगरिया को प्राण बचेंगे नाय परसमल भान रे किन्ने बेकायदे मेरे बचला बड़े बड़े आए रहे क्या लगो धारिया मेरे कोई ताप जब परसमल दे सुन माइया मेरी बात बोल दिया के अरे जो माइया तुम मन करोगी मैं अपन गमाए दूंगो प्राण को धारिया मेरे क्या बिहालिया बंगुनार सिड़िया लपगिया देंगो फिर लाल गुजर गुआरे मेरी पगिया पलटे किया जनव जुट गया नाय सामरिया मारिया रे अरे बेसक जंगू हरिया नगरिया को आज्ञा दे राम सामरिया मारिया रे इधर माई सामरी कहने लगी बेटा अरे हरी नगरी का मामला मामूली बात नहीं है तू बेटा किन्ने बेकायदा हो तेरे किसी कीमत पर प्राण
मुझे। किसी कीमत पर प्राण नहीं बचेंगे। तब परसमल कहने लगा माई, जब तू मुझे आज्ञा ना देगी तो मुझे कोट दोहरी में प्राण गंवाने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरीका से दुर्योधना की मेरी बात है चुकी है। मेरी यारी में खलल पड़ जाएगा। शेरिया को ब्याह के ना लाऊंगो तो पगिया मुझे लौट पलट करनी पड़ेगी। और मैंने ये गंगा पर कॉल करार कर लिया है। अरे हटको हटी लो पैर को पूरो हटरे माने न्याय प्रेम को बेटा रे। मेरे जियड़वा में व्यासत माने गुन्याय फरस मल भान रे। इधर सामरी माई को अभ्यास जाती है कि परसमल किसी कीमत पर नहीं मानेगा और मैं मने करूंगी तो अपने प्राण गंवा देगो। तासे तो मुझे इसे आज्ञा दे देनी चाहिए। समझ सोच के सामरी माई कहने लगी, बेटा हरिया नंगरिया को तुम रैया हुसैन प्रेम के बेटा रे। मेरे जियड़वा में व्यासत प्राण बचेंगे न्याय हरिया नंगरिया में रे। सामरी माई कहने लगी, बेटा आज्ञा तो मैं दे रही हूँ, मगर तुझे बहुत होशियार और समझदारी से काम लेना पड़ेगा। हरि सिंह राजा मामूली बात नहीं है शेरिया की शादी करना। जब तू नहीं मानता है तो मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, बाकी बेटा बगैर ध्यान मत रह जाना। परसमल कहने लगा, माई चिंता करने की बात नहीं है। मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि शेरिया की शादी अवश्य करूंगा। समय की बात और माई सामरी से आगे लेके परसमल वहां से हे आगे लेके सामरी माई पर्वत गढ़ में जाए हरिया नंगरिया को हरे। हारे का बन लाग तुझे बन लागो तुझे बन पाचो जाए हरिया नंगरिया में हरे। कचेरी हरिया राजा की लाग रहे अदर माल हरिया नंगरिया में हरे। इधर हरिनगरी में पहुंच जाता है। हरि सिंह राजा के दरबार लग रहे और दरबार में पहुंच जाता है तो सुबह से शाम तक बैठा रहा, किसी ने बात ना पूछी। इसी तरीका से क्या होता है साहब?
हाँ 3 दिन बैठक में बीते बात करिया नाय हरिया राजा ने रे। कोई सोच विचार पर समलो कर लो या कोई पूजा नाय हरिया नगरिया में हरे। इसी तरीका से राजा परसबल को 3 दिन बैठक में बीत जाते हैं। किसी हरि सिंह राजा ने और हरिनगरी वाले ने किसी ने कोई बात ना पूछी। उसके बाद विचार करता है यहाँ कोई बूझा अच्छा ना है और क्या करना चाहिए। तो राजा परसमल और हरि सिंह राजा के बेड़े पे जाके और बेड़े को खोल देता है और धन को लेके और बनी को चला जाता है। शहर वाले देखते हैं जाके हरि सिंह राजा को अरदास सुनाई कि कोई अनजान आदमी न पता कौन कहाँ का है वो आपके धन को खोल के बनी को ले गया। आप चल के देखे तो राजा हरि सिंह चल के पहुंच जाते हैं और खोजन खोजन जाके और राजा परसमल के पास पहुंच जाते हैं। क्या कहने लगे साहब? हरि सिंह राजा हाँ अरे मन किया बात पेट किया तो लगी बचाए गए बात हमें परदेसी रे। कोई जवाब परत मलत लो सुनो हमारी बात बोल अड़ा के अरे। हाँ 3 दिन बैठक में गए बात करिया है नाय हरिया नगरिया में रे। राजा परसमल कहने लगा अरे राजन मुझे 3 दिन आपकी कचहरी में है गए और आपने कोई बात नहीं पूछी। मैं एक थोड़ी सी गुजर बसर करना चाहता हूँ और मुझे धन चुकाने का बहुत भारी शौक है। इस वजह से फिर मैं बाद में और आपके धन को लेके चलो आओ। मुझे धन चुकाने का ज़्यादा शौक है और मेरे जो में कोई काम नहीं है। तो राजा हरि सिंह कहने लगा भैया धन चुकाने का शौक हो तो धन चुकाना चाहते हो? हाँ हम तो धन चुकाना चाहते हो। आपकी नौकरी तनख्वाह क्या है, लेना देना क्या होगा? तो उन्होंने कि हमारा कुछ नहीं होगा। और कोई खर्चा पानी? उन्होंने कि हमारे खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको और कोई हमारा लेना देना नहीं है। 2-4 बातें हैं वो डायरी में लिख ले और हमें अपना नौकर बना के रख लो। तो राजा हरि सिंह और डायरी को निकाल के और लिखता है। तो राजा परसमल क्या लिखवा रहा था? हाँ 40 रोटी है खांगो कमलैया जाऊ लिखे लैया रे। जो कोई राजा तो पैतड़े आवे नजार मार जाऊ लिखे लैया रे।
तुम में है गई दिया बिन डालंग मार जाऊआ लेकिन लैया रे। पेनी हम तुम में है गई दिया बिन डालंग मार जाऊआ लेकिन लैया रे। इधर इतनी बातें पर्सनल लिखवा लेता है राजा हरि सिंह, बहुत खुश होता है। कोई बात नहीं, ये तो बढ़िया बात है भाई। 40 रोटी की जगह और एक फालतू भेजेंगे, कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। और एना पेनी लौट पलट काय की होगी, हमारा कोई संबंध ही नहीं रहेगा। ओह, और ये बहुत आर है कि किसी राजा ने चढ़ाई धर करी तो वास्तव में पट्टा न हुआ जरूर काम है। आवे को बातें नोट कर लेता है और नोट करने के बाद वो धन को चुकाने लगा और आके हरि सिंह राजा ने एक धीमर छाक पहुंचा बन के तक रख लिया और कह दिया फलाने टाइम पर 10 बजे फलाने जगह पर तुझे इतना इतना खाना पहुंचाना पड़ेगा। वो काम होने लगा और समय की बात क्या थी, राजा ताई दिन गई मेरे राम सिरलिया रानी अरे। आय पलस मलहरिया नंगलिया में गई चिड़िया नाल दे सकवारे। अरे पलस मल पेड़ो रे पेड़ो हे राम राम हरिया नंगलिया में हरे। इधर परसमल को कई रोज है जाते हैं और इधर उधर को देखता है तो सिड़रिया की कहूँ पछाऊं दिखाई ना पड़ रही है। तो राजा परसमल विचार करने लगा क्या जाके तो बहन जो आते पते सिड़रिया के कोई आते पते ना आए, कहाँ बेकायदे किन्ने क्या कर दो, चक्कर में पड़ जाता है और मजबूरी में उसने टाइम व्यतीत करने लगा। एक काम करता, जहाँ बनी में धन को चुकाए कर तो वहाँ एक पीपरा की जड़ पे रोजाना और दूध को चढ़ाए कर तो और दूध पिए कर तो खाना जो रोटी वोटी जाती वो गाय को खवाए दे तो और नेम करने लगा। उसी के नजदीक एक गंगा बह रही और उस गंगा में रोज स्नान करे करता। काफी दिन है जाते हैं, समय की बात 12 साल व्यतीत है जाती है साहब। और उधर सिड़रिया देश कमरू में विद्या सीख के और फरफैश रह जाती है। और होता क्या है, उस पीपरा की जड़ में से एक नाग कौनिया निकलता है और वो कहने लगा भैया आपने बहुत बड़ी सेवा करी है और हमसे जो मांगना है वो मांग लो, हम यहाँ से अब चलते हैं, आपसे उद्धार होना चाहते। तो परसमल कहने लगा भैया, क्या कहने लगा साहब, अरे का मांगो का देवे मेरे नागा का देवे है नाय
पावोगे उजल होन कुनाय सुनो परदेसिया रे। इधर परसमल कहने लगा भैया अरे मैं तुमसे क्या मांगू और क्या मेरे है ना मेरे सब कुछ है भाई, मैं कुछ नहीं मांग सकता। तो नाथ पौनिया कहने लगा भैया आपको मांगना पड़ेगा और हमें कुछ ना कुछ देना। जब नहीं मानता है पौनिया नागा तो परसमल क्या कहने लगा साहब, हाँ अरे ऐसी चीज हमें दे दियो दुनिया में ना होएगा वो राजा करे। अरे जोटिया मन हो गया तो अरे मन हो गए तो मेरे राम संग में गंगा रे। इधर नाग पौनिया एक मणि को उगलता है और एक कंगा को उगलता है और वो राजा परसमल को दे देता है। बोलने के भैया ये मणि अपने पास रखेगा तो ये जल में तुझे डूबने नहीं देगी और कंगा तू जहाँ जिस्म पर फिरा ले हो कहीं है तेरे बार सुनहरी सबर सोने के। तो उसने कई पानी की बात तो बाद की रही और कंगा की जांच तो जाई के सामने कर ले तो पगिया को खोल के और उनने अपना कंगा केसन में डाल दिया। कंगा पर मलर राजा बाल सुनर है जाए सवर सोने के अरे। हरान तकवन्य मी पलत मलर राजा नितावत गंगा नहाय प्रेम को गावे। पहलोई गोता माल पल समल टूट सुने दिया माल समल सोने कुंवरे। जब गोता परसमल ने मारो तो बार सुनहरी टूट जाता है और बार जब टूटो देख के विचार करने लगा अरे ये मेरा बार टूट गया और ये तो बहुत बेकीमती बार है, क्या करना चाहिए। तो परसमल क्या काम करता है, काम करने लागो। हाँ पत्ता तोर दोना बनावे धरे सुने दिया बाल समर सोने कुंवरे। दोना छोड़ दो गंगा में पूर्व दर्शन को जाए देश कमल हरे। घरी गुजरिया नाय कल दोना पहुँचो जाए देश कमल मेरे। इधर शंख विशंका
और सिलरिया तीनों सहेली ही जब विद्या सीख रही तो वो भी गंगा नित्य नहाया करती और वो उसी समय गंगा नहाने आ जाती हैं। तो होनहार की बात निगाह सिलरिया की दोना पर पहुंच जाती है, सूरज जैसी चमक मार जाती है। तो क्या कहने लगी सिलरिया? का सूरज पूर्व में निकलो दूज गंगा के अभी कभी संगा मेरी बहना रे। कपड़ा उतार पार पैर धरे गए धरे भीतर जाए हरी अखिया बेटिया रे। अरे होनी चीज बड़ी दुनिया में होनी बल बलवान देश दुनिया में रे। अरे ज्योतिया तो ना लागो गंगा में रे। सुना भैया अब परोस सिलरिया के रे हाथ रे। होनहार की बात वो दोना सीधो सिलरिया पे को लगो और जब सिलरिया ने दोना उठा के देखो तो वहां में बाहर सुनहरी को दिख जाता है और देख के बाहर को क्या कहने लगी शंख विशंकाते। अरे असुर राजा कौन दुनिया में जाके सुनहरी भारत सामने के रे। पर मिलियो तो ऐसो मिलियो नमकवार रह जाए देश दुनिया में रे। तीनों बहना करे मसवरा कैसे कर रही है काम घाट गंगा पे रे। कराल करे गंगा पे धूक लगते जाए राम गंगा पे रे। इधर तीनों सहेली इतनी लवलीन है जाती हैं, उन्हें भूख प्यास विदाई है जाती है। और यहाँ से आगे का भाग वॉल्यूम नंबर 4 में कैसे मुलाकात हुई परसमल की रानी सिलरिया से श्रीमान मुरारी लाल यादव की आवाज़ में आप सुनने को मिलेगा। और हमारी ये कहानी यहीं पर विराम होती है कुछ देर के लिए।